स्टार्ट करते हैं अभी 124 लोग आ चुके हैं। तो जल्दी जल्दी सभी लोग लॉग इन करिए। गुड मॉर्निंग सभी को। 131 लोग हो गए हैं तो अभी हम लोग स्टार्ट करते हैं। मेरा नाम फरजाना है। मैं अपनी जर्नी से स्टार्ट करना चाहूंगी। मेरा नाम फरजाना है। बिफोर न्यूट्रिशन में भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स के साथ में जूझ रही थी। हाथ पैरों में दर्द, घुटनों में, जोड़ों में दर्द रहा करता था। मेरी इस कम्युनिटी से मुलाकात बिगड़ी हुई सेहत के साथ हुई थी। और फिर उसके बाद में चलना स्टार्ट हुआ। धीरे धीरे से प्रॉब्लम्स का बढ़ना स्टार्ट हुआ। मेरी 3 बेटियां हैं, तीनों बेटियां सिजेरियन हैं। और सिजेरियन होने की वजह से वजन डे बाय डे मेरा बढ़ता ही जा रहा था। और वजन बढ़ने के साथ जब भी सभी लोग इस चीज से रिलेट कर पाते हैं, जैसे जैसे वजन बढ़ता है फिर उसके साथ में प्रॉब्लम्स बढ़ना स्टार्ट हो जाती है ना। तो थोड़ा सा वेव करेंगे, है ना। जैसे जैसे वजन बढ़ता है हमारा, तो वजन बढ़ने के साथ साथ प्रॉब्लम्स बढ़ना स्टार्ट हो गई थी। हाथ पैरों में, घुटनों में, जोड़ों में दर्द होना स्टार्ट हो गया था। और फिर उसके साथ में थायराइड हो चुका था। जब थायराइड हुआ फिर डॉक्टर विजिट बढ़ना स्टार्ट हो गई। थायराइड से हाथ पैरों में सूजन रहने लगी, पैरों में दर्द रहने लगा, सर में दर्द रहने लगा। और बहुत सारी प्रॉब्लम्स होने लगी जो हम लोग ना जब ठीक हो जाते हैं ना तो भूल भी जाते हैं। और जब सर में दर्द रहता था तो उसके लिए सुबह सुबह उठने में भी प्रॉब्लम होती थी। सुबह जैसे बच्चे स्कूल जा रहे हैं, सभी लेडीज को इस चीज का पता है। सुबह हमारे बहुत सारे काम होते हैं, बच्चे स्कूल जा रहे हैं, उठते हैं हम, सर में दर्द इतना ज्यादा हो रहा है। और सर के दर्द के साथ में एक टैबलेट खाना स्टार्ट किया था मैंने। फ्लैक्सोन नाम पे टिकी थी, पहले काफी सारी टैबलेट्स खा चुकी हूँ। और ज्यादा दवाइयां लेने से, मेडिसिन की ज्यादा इंटेक करने की वजह से मुझे बहुत सारी गैस इतनी ज्यादा बनने लगी थी कि यहाँ तक गैस, एसिडिटी, जलन इतनी ज्यादा बना करती थी कि मैं खाना भी स्किप कर दिया करती थी। नाइट का मेरा डिनर में बहुत ज्यादा कभी कभी बाई चांस खाती थी, नहीं तो मेरा यही रहता था, स्किप कर दिया करती थी। फिर और भी प्रॉब्लम बढ़ी 2023 में। थोड़ा हार्ट प्रॉब्लम बनी थी, तभी मुझे डॉक्टर्स ने बोला कि आपको पहले ना अपना वेट लूज करना है। तो मैं सबसे पहले तो थैंक्स करना चाहूंगी उन लोगों का जिन्होंने ऐसी कम्युनिटी बनाई कि जहां पर हम लोग अपना वेट लूज कर सकते हैं। वेट लूज भी करने के लिए फिर ढूंढनी पड़ती है ना बहुत सारी चीजें। तो वेट लूज करने के लिए मैंने करना स्टार्ट किया, ढूंढना स्टार्ट किया। फिर उसके बाद जीरा पानी, नींबू पानी, बहुत सारी चीजें करना स्टार्ट की। और खुद से भी हम लोग खुद से अपने आप से चीजें कर करके और ज्यादा बीमार हो जाते हैं। मगर मेरी मुलाकात अक्टूबर में 2023 2023 6 अक्टूबर को मेरे डे 1 में ऐसे ही, जैसे हम लोग तो इस टाइम वर्चुअली बात कर रहे हैं ना, ऐसे एक क्लब था, फिजिकल क्लब में मैं वहां पर गई। और एक, एक थैंक्स मैं अपनी बेटी को कहना चाहती हूँ, क्योंकि मेरी छोटी बेटी एक फ्लायर लाई थी। जैसे कि हम लोग कहीं पर कोई चीज फ्लायरिंग होती है, हम उसको ऐसे ही छोड़ देते हैं ना। छोड़ना नहीं चाहिए, पता नहीं कब हमारे क्या काम आ जाए। तो वो फ्लायर लेकर मैं सेंटर पे गई। सेंटर पे मुझे बताया गया कि आपका 18 kg वेट गेन किया हुआ है आपने एक्स्ट्रा, और आप उसको कम करो, हो सकता है आपकी बीमारियां ठीक हो जाएं लाइफ स्टाइल चेंज करने की वजह से। और ऐसा नहीं है कि ठीक ठीक हो ही जाओगी आपकी बीमारी, हाँ वजन आपका हम डेफिनेटली कम करा देंगे। बस करना स्टार्ट किया। और एक चीज पहले से ही थी कि अगर स्कूल भी जाया करती थी तो वहां पर भी एक बहुत अच्छी स्टूडेंट की तरह रही थी कि अच्छे नंबर लाए हैं। ज्यादा तो नहीं पढ़ी लिखी हूँ, मगर जितना भी पढ़ी थी तो अच्छा फील होता था मम्मी पापा को कि हाँ मेरा नाम अच्छे में आया करता था स्कूल में। और फिर उसके बाद मैंने मैम की बहुत अच्छे से कहना माना। मैम ने बोला कि आपको ऐसे करना है, इस तरह से लाइफ स्टाइल चेंज करना है, अपना खाने पीने का रूटीन चेंज करना है। मैंने वही सब किया। और मैंने 18 kg वेट लूज किया 3 महीने के अंदर। ये मेरा रिजल्ट है, ऐसा नहीं है कि सभी का हो जाएगा। कुछ लोगों का ज्यादा भी हो जाता है, कुछ का 20-25 भी हो जाता है, और कुछ का मेरे जैसा भी हो जाता है। तो 18 kg वेट लूज किया। और उसके साथ में एनर्जी और फिटनेस के साथ किया। उसके साथ ना अपनी भाग दौड़ जब मेरी स्टार्ट हो गई, तो मुझे पता भी नहीं चला कि मैंने मेडिसिन खाना बहुत ज्यादा कम कर दिया था।
कि मतलब गैस का तो कैप्सूल ही नहीं खाती थी, बस एक थायराइड की टेबलेट खाती रहा करती थी। तो उसके लिए भी मैंने सोचा कि मैं थोड़ा-सा खाकर छोड़कर देखूँ, खाती रहती हूँ टैबलेट। तो मैंने ये चीज़ नहीं करनी है सबको, जो मैंने की, मैंने डॉक्टर के बिना पूछे वो टैबलेट छोड़ी और मुझे कोई मतलब कोई डिफरेंस नहीं आया मेरी लाइफ में। मतलब ऐसा का ऐसे एज़ इट इज़ बढ़िया लगता रहा, कोई सूजन नहीं आई, कोई प्रॉब्लम नहीं फ़ील हो रही थी। फिर भी मैंने थोड़े दिन बाद टेस्ट कराया तो मेरा बढ़िया आया एकदम। थायराइड एकदम ना एक्स्ट्रा आया, ना कम आया, एकदम परफेक्ट पॉज़िटिव रिपोर्ट आई मेरी। मुझे बड़ा अच्छा-सा फ़ील हुआ। फिर मुझे ऐसा फ़ील हुआ कि मेरे जैसी बहुत सारे लोग ऐसे हैं। ऐसे मेरे जैसी बहुत सारी फरदाना पड़ी हैं जिनको बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं बॉडी के अंदर। और जब भी मेरी कोच सबको थोड़ी ना जानती है, कुछ लोगों को मैं जानती हूँ। तो मैम मेरे से कहती रहती थी कि फरजाना जी आपके अंदर कुछ पोटेंशियल है, हम चाहते हैं कि आप आगे काम करो। मैंने बोला मैम नहीं, बस जो लोग मेरी कम्युनिटी से हैं, हम लोग मुस्लिम हैं, मुस्लिम कम्युनिटी से हैं, तो ऐसा नहीं है कि सभी जगह होता है पर्दे का, मगर थोड़ा हमारे यहाँ पर ये ज़्यादा रहता है कि लेडी को या तो कुछ ज़्यादा ही अप लेवल की नॉलेज है उसको, या ज़्यादा अप लेवल की पढ़ाई की है तो वो कोई जॉब वगैरह कर सकती है। तो मैंने बोला मैम मैं बस इतना ही कर सकती हूँ, मैंने अपना वेट लूज़ कर लिया, उसके बाद मैं अपने घर चली जाऊँगी। मैम ने बोला आप एक मीटिंग देखो। एक मीटिंग दिखाने के लिए एक लाइफ़स्टाइल नाम से एक मीटिंग हुआ करती है, क्योंकि मैं बिफोर वेस्टीज मैं एक्स कंपनी से हूँ, तो वहाँ पर एक लाइफ़स्टाइल नाम की एक मीटिंग हुआ करती थी। तो वहाँ पर मैम ने मुझे भेजा, मैं अपने हस्बैंड के साथ गई। और आज जैसे लगता है ना सबको कि हाँ, शायद फरज़ाना के घर से ज़्यादा ही छूट रही होगी या ज़्यादा ही कोई पर्दे वाला सिस्टम ना रहा होगा, जो आज वो फरज़ाना आगे काम कर रही है। जो कुछ लोग जो मुझे जानते हैं ना, तो शायद पूरी मीटिंग के दौरान मैंने इतना सा भी डाँटा नहीं खोला। बस ऐसे ही पूरा ढाटा लगाकर बस इतनी आँखों से मैंने अपना पूरा लाइफ़स्टाइल एन्जॉय किया। बस मैंने एक चीज़ वहाँ पर मुझे एक चीज़ मैंने बहुत अच्छे से नोटिस की थी और वो वो थी, एक वहाँ पर लेडी आई थी मेरठ से, तो उन्होंने अपनी स्टोरी बताई। वो गवर्नमेंट टीचर थी और बहुत सारी प्रॉब्लम उन्होंने अपनी बताई, सारी परेशानियाँ ठीक करी उन्होंने अपनी। और गवर्नमेंट टीचर, शायद नहीं गवर्नमेंट नहीं, प्राइवेट टीचर थी। काफ़ी टाइम हो गया, भूल रही हूँ मैं उस चीज़ को, मगर उन्होंने अपनी लाइफ़ के अंदर ना बहुत सारे चेंजेज़ लाए थे, इसी कम्युनिटी को जॉइन करने के बाद, लोगों की हेल्प करते हुए। तब मैंने एक फैसला लिया, मैंने अपने हस्बैंड से बोला कि मुझे भी ये करना है। मैं ये करना चाहती हूँ। मैं भी एक वेलनेस कोच बनना चाहती हूँ। तो इन्होंने बोला 3 बच्चे हैं, वो भी तीनों बेटियाँ हैं मेरे पास। तो बेटियों के होते हुए और मेरे साथ कोई फैमिली सपोर्ट ऐसा भी नहीं है कि पीछे से ससुर हैं, सास हैं घर के अंदर या देवरानी-जेठानी है या कोई भी पूरी बड़ी-सी फैमिली है जिनके पास मैं अपनी बच्चियों को छोड़ के जा सकूँ। तो मैंने बोला, मेरे हस्बैंड ने ये चीज़ घर आके बोली कि एक चीज़ तो सोच लो कि ये बच्चों को कहाँ पर छोड़ना होगा। कह तो रही है तू, चल अच्छा लग रहा है तेरे मुँह से सुन के, तू चाह रही है, मगर मुझे भी अच्छी लगी मीटिंग वहाँ पर मैंने देखा। तो मैंने बोला जो ये मजबूरी लग रही है ना, यही तो मेरा असली रीज़न है करने का। इन्हीं के लिए तो करना है, क्योंकि रियल है ये, इसमें कोई दो राय नहीं है कि मतलब मैं बहुत कुछ करना चाहती थी अपनी लाइफ़ के अंदर, कुछ चीज़ें ऐसी हुई 10th के बाद में, असल में इम्यूनिटी पहले से ही वीक रही थी। 10th के बाद में मुझे एक दौरा पड़ा था जिसके लिए मेरा इलाज बहुत ज़्यादा टाइम इधर-उधर 3 साल का मुझे दवाई हुई, मेरी पढ़ाई छुड़वाई गई थी। और 11th किया वो भी मैंने ऐसा किया था कि बस मुझे याद सा भी नहीं रहता था कि क्या पढ़ा है, क्या लिखा है, इस तरह की थोड़ा मेडिसिन चलती रहती थी। तो इस वजह से फिर जब हमारे यहाँ पर रिश्ता-विश आता है तो फिर शादी वगैरह कर दी, फिर शादी हो गई मेरी। तो वही कहीं न कहीं कुछ न कुछ करने वाला वो रह गया था। फिर उसके बाद मेरे पास तीनों बेटियाँ हैं, बच्चे जो सिज़ेरियन हैं वो बेटियाँ हैं। तभी मैंने एक चीज़ सोची, हस्बैंड का भी कोई ज़्यादा ख़ास इतना अच्छा बिज़नेस नहीं, कुछ नहीं, नॉर्मल मज़दूर बिजली पानी का काम करते हैं। तो मेरे दिमाग में एक चीज़ आई कि फरज़ाना शायद ये वाली लाइफ़ इनको भी मिलेगी फिर बच्चों को भी आगे चल के। क्योंकि मेरे हस्बैंड, जब भी मैं बता रही हूँ ना देवरानी-जेठानी नहीं है, तो मेरे हस्बैंड बिल्कुल अकेले हैं, उनके कोई भाई नहीं है, 3 नंदे हैं, उनकी ज़िम्मेदारियाँ, उन ज़िम्मेदारियों को निभाते हुए हमने बहुत सारी चीज़ों से सैक्रिफ़ाइस किया। क्योंकि जो जो इनकम जितनी भी इनकम आ रही है ना, वो इनकम वो उनकी
उनकी अकेले की ना होकर वो मेरे लिए फैमिली की थी। तो उसके लिए मैंने बहुत सारे सैक्रिफाइसेस किए। तभी मेरा एक चीज़ दिमाग में ये रही कि अब फरज़ाना मेरे बच्चे इस तरह का सैक्रिफाइस ना करें, तो शायद मुझे एक रास्ता ऊपर वाले ने ये दिखाया है। और मैंने बस मैम से बोला नेक्स्ट डे, मैम मेरी आईडी आप बनवाइए, जो जो भी जिस तरह भी जो भी होता है प्रोसेस मेरा वो कराइए। तो भी मैंने करना स्टार्ट किया। अपनी कोच थी देख-रेख में बहुत सारी चीज़ें सीखी। और वहाँ पर भी मैंने 4 महीने में सुपरवाइज़र क्वालीफाई किया था। और जो लोग हर्बल लाइफ मतलब एक्स लाइफ में जो लोग रह चुके हैं या हर्बल लाइफ में थोड़ा-सा भी कनेक्टिविटी हो रही हुई है, वो लोग समझ सकते हैं वहाँ पर सुपरवाइज़र भी अ, छोटे-मोटे वॉल्यूम पॉइंट के साथ नहीं होता है। बहुत सारी चीज़ें वहाँ पर बहुत अच्छा, महँगा ज़्यादा चीज़ें लगती हैं सुपरवाइज़र बनने के लिए। यहाँ के अकॉर्डिंग वहाँ पर डबल में आ जाता है। फिर भी मैंने 4 महीने में किया क्योंकि मुझे करना था। तो मैम ने बोला कि जैसे आज भी मेरी ट्रेनिंग्स में हम लोग 90 दिन का गोल लेते हैं, तो मुझे एक 90 दिन का गोल ले गया। तब करना स्टार्ट किया सड़क पे जाकर। अ, जब भी मेरा एक रूटीन रहा करता था सुबह की वर्चुअल मीटिंग लेना, वर्चुअल मीटिंग कभी भी मिस नहीं करी। जैसे हम लोग नया-नया जॉइन करते हैं ना, तो हमारे कोचेज़ हमें फ़ोन कर रहे होते हैं कि आप 6 बजे वाली क्लास या साढ़े 6 वाली, सबका अलग-अलग रूटीन हो जाता है। तो वो क्लास लेना स्टार्ट करो, तभी ये लगता है कि ये पता नहीं क्यों मेरे पीछे लगे हुए हैं, मगर वो हमारे भले के लिए रहते हैं। मैम ने बस एक बार कॉल करी और बोला, "फरज़ाना जी, ये क्लास भी जॉइन करनी होती है, जब भी आप कस्टमर मतलब एज़ ए गेस्ट थे तभी चल रहा था, मगर अब नहीं चलेगा।" मैंने कहा, "ठीक है मैम, आज से ये गलती नहीं होगी बस।" वो करना स्टार्ट किया, वहाँ से डेली क्लास जॉइन करना स्टार्ट किया, चीज़ें सीखना स्टार्ट की। फिर उसके बाद मैं फिज़िकल क्लब भी जाया करती थी। अगर आपके आस-पास कोई भी फिज़िकल क्लब है और आपको लगता है मुझे भी वेलनेस कोच बनना है, तो आप कोई भी फिज़िकल क्लब है, तो वर्चुअल क्लब के बाद आप उसको ज़रूर जॉइन करें। क्योंकि जो फिज़िकल क्लब होता है ना, वो आपको बहुत सारी चीज़ें कहते हैं ना, ऑनलाइन स्कूल चले थे सबके, तो ऑनलाइन स्कूल में और जाने में फिजिकल स्कूल में अलग ही फ़र्क होता है ना फिजिकल क्लास के अंदर। तो उसी तरह से डिफरेंस था, चीज़ें करते-करते आगे बढ़ी। फिर मैंने डिसाइड किया कि मैं खुद का सेंटर रन करना चाहती हूँ। मैम ने बोला बिल्कुल कोई बात नहीं, आप करो, हम सपोर्ट करेंगे जैसे भी आपको जहाँ भी ज़रूरत पड़ेगी। मगर मैंने एक छोटी-सी गलती करी, मैंने थोड़ा दूर अपने एरिया से कर लिया, तो मैम से थोड़ा कनेक्टिविटी खत्म हो गई। मगर वो गलती मेरे लिए बहुत अच्छा सबक हुई क्योंकि मैंने ना 2 से 3 घंटे का डेली का सड़क पर फ्लायरिंग करना स्टार्ट किया। बहुत जब भी वज़न कम किया तो बहुत अच्छी हो गई थी। बढ़िया सा इफ़ेक्ट लगता था कि शेक पिया है मैंने और शेक मेरे फेस पे दिखाई देता था। मगर फिर सबने टोकना शुरू किया, "क्या कर रही है जो धूप मतलब ऐसा क्या काम करा है जो काली होने लगी है?" तो सड़क पे खड़े होके फ्लायरिंग करना स्टार्ट किया। मेट्रो स्टेशन पे मशीन रखकर खुद से अकेले ही खाली खुद से फॉर्म भरना और खुद से ही हेल्थ चेकअप भी किए। और ऐसा नहीं है कि मुझे लोग नहीं मिले, मुझे लोग मिले उससे, काफ़ी लोग मिले मुझे उससे। और उसी वजह से धीरे-धीरे चलने लगी और आगे बढ़ी। वहाँ पे वर्ल्ड टीम क्वालीफाई किया। मैं अपनी जो मैं अभी कम्युनिटी छोड़ चुकी हूँ ना, मैं उन कोच को भी बहुत ज़्यादा थैंक्स बोलती हूँ। क्योंकि कहीं न कहीं मेरे को एक कहते हैं ना मायका मायका मेरे लिए मैं ये चीज़ बोलती हूँ क्योंकि मैंने वो कम्युनिटी छोड़ दी, मैं यहाँ आ चुकी हूँ। अब मैं अपनी रियल घर में आ गई हूँ और वो मेरा मायका जैसा है, मुझे चीज़ें जैसे माँ से सीखते हैं ना, मैं उस तरह से अपनी कोच से सीख कर आई। फिर अब एक बहुत बड़ा थैंक्स मुझे अजय सर का, प्रीति मैम, ये लोग मेरे कोचेज़ हैं। और उसके बाद में प्रफुल्ल सर हैं, अनुराधा मैम, ये लोग मुझे मिले। मेरा वर्ल्ड टीम के बाद में मेरा यहाँ पर मुझे सभी लोगों से मिलना स्टार्ट हुआ मुझे। फिर इन लोगों ने मुझे आते थे मगर मुझे ये लगता था कि नहीं वेस्टीज में क्या ही रखा है। मगर ऐसा नहीं है, वेस्टीज में बहुत कुछ रखा है, बहुत ज़्यादा अच्छी अपॉर्च्युनिटी है वेस्टीज। और सबसे बड़ी बात कि हम लोग जिस देश में रहते हैं, उसी देश का अगर हम लोग अ, खुद भी खाएँ, लोगों को भी खिलाएँ तो ज़्यादा बेटर रहेगा ना क्योंकि कहीं न कहीं अगर हम काम इस तरह से कर रहे हैं, हम अदरवाइज़ कंपनी में काम कर रहे हैं, ये चीज़ आप दूसरों से बात भी कर सकते हो कि हम किसी भी ऐसी कंपनी में काम कर रहे हैं जो बाहर से आई हुई है। तो हम लोग मेहनत करके अपना पैसा वहाँ भेज रहे हैं ना। तो मैंने वहाँ की वो कंपनी जैसे मैं पवन मलिक सर से
इतने ग्रेट पर्सन पवन मलिक सर हैं कि सबको मैं ये चाहती हूँ कि हाँ, ये मेरे 3 जो कोचेज़ हैं मेरे अपलाइंस में, और ज़्यादा आगे नहीं, बस इतना ही मेरे अपलाइंस जो ये 3 हैं, मैं ये चाहती हूँ कि मैं इस तरह की बनूँ। अभी मेरे लिए फर्स्ट में अजय सर, प्रीति मैम हैं। इन लोगों की मेहनत देखती हूँ तो मैं सोचती हूँ मैं भी इनके जैसा बनूँ और इतनी इतनी ही सारे लोगों की मदद कर सकूँ। फिर प्रफुल्ल सर हैं, अनुराधा मैम हैं, थैंक यू सो मच। ये बहुत ज़बरदस्त लोग हैं कि जो-जो इनको जानते हैं ना, वो सब समझ सकते हैं। और इन लोगों ने भी शायद पवन मलिक सर का थैंक यू सो मच पवन मलिक सर, कि मुझे जनकपुरी में मिले वो ब्रांच पर। इस तरह से मेरे को फिर मैंने सर को मिली, सर की बहुत सारी चीज़ें समझने की कोशिश करी, क्योंकि मैंने जब हर्बल लाइफ जॉइन किया था, तब मैंने ना तो प्लान देखा था, मैंने सिर्फ़ और सिर्फ़ एक पर्सन को देखा था, अपनी कोच को देखा था और मैंने करना स्टार्ट कर दिया था। मगर जब यहाँ पर मैंने सारे कोचेज़ से मिली, फिर उसके बाद मैंने प्लान को समझा और एक चीज़ और समझी मैंने कि वहाँ पर सिर्फ़ मैं अकेली-अकेली अपना देख रही थी। और जब हम वेस्टीज जॉइन कर लेते हैं ना, वेस्टीज के अंदर हम एक चीज़ सीखते हैं, एक परिवार चलता है ना अपने छोटे-बड़े सबको लेकर, तो इस तरीके से यहाँ पर चला जाता है। मैंने जब ये चीज़ को समझा, मैंने ऐसे स्टार्ट कर दिया, मैंने ज़्यादा टाइम नहीं लगाया और उसके साथ में फिर मैंने अ, फर्स्ट मंथ में ही मैंने सर से बोला, मैंने कहा सर अब मुझे आप बस इतना बता दीजिए क्या करना है, कितना करना है और कैसे करना है। और फर्स्ट मंथ में सिल्वर डायरेक्टर बनी विद एलओबी और मेरा फर्स्ट पे आउट ही 34,000 का था, जो कि अपने में एक बहुत बड़ा अचीवमेंट था, क्योंकि मेरा फर्स्ट मंथ वेस्टीज के अंदर पहला, मैं किसी को भी पे आउट आसानी से दिखा पाती थी कि मेरा ये पे आउट है। और फिर 2 महीने बाद मैंने गोल्ड डायरेक्टर अचीव किया और ये भी मैंने 2 एलओबी के साथ किया था। और उसके लिए मेरे मेरे अप्लायंस ने भी जहाँ भी जैसे भी मुझे, मेरी लगन तो थी और उसके साथ-साथ मेरे अप्लायंस ने भी मुझे हर उस कदम पे, जैसे कि कभी-कभी होता है ना, सबके साथ होता है, मेरे साथ ऐसा भी हुआ कि मुझे ऐसा लगता था कभी-कभी मेरे पुराने लोग मिल जाते थे कि मुझसे एक गलती हो गई, शायद ये छोड़ दिया। मगर मेरे अप्लायंस ने मुझे बोला कि नहीं, आप अच्छी जगह हो, आप अच्छा कर रहे हो, आप बहुत अच्छा कर रहे हो। मुझे ऐसा भी लगने लगा था कि शायद मैं उतना काम नहीं कर पा रही हूँ जितना मुझे उम्मीद से लाया गया है या बड़ी उम्मीद दिखाई गई है। मगर धीरे-धीरे तब समझ में आया कि हाँ, अप्लायंस ने मुझे, मगर मेरे को छोड़ा नहीं। मन हुआ कभी-कभी तो, मगर छोड़ा नहीं मुझे। प्रीति मैम ज़्यादा बात नहीं करती हैं। मुझे उन तक ने भी बहुत समझाया कि फरज़ाना जी नहीं, आप बहुत अच्छा कर रही हो। क्योंकि ना जिस कम्युनिटी से मैं हूँ, मेरा डेली निकलना, मेरी बड़ी बेटी 20 साल की है और मेरी दूसरी बेटी 17 साल की है और एक और मेरी बेटी अभी 14 साल की है। रिसेंटली ये लोग, अभी इनका बर्थडे गया है जुलाई में और जून में, तो अभी हुए हैं ये लोग इतना। मगर उसके बावजूद मैंने अपने बच्चों को तीनों को घर पे छोड़ना, वो कॉलेज जा रहे हैं, कोई स्कूल जा रहे हैं, मेरे लिए एक बहुत बड़ा धीरे-धीरे बनता जा रहा था। मैं ये चीज़ें सर से, मैम से डिस्कस भी नहीं कर सकती थी। मेरे लिए एक मुद्दा सा बनता जा रहा था कि सबका ये कहना होता था, अगर बच्चों ने कोई भी गलती कर दी या कुछ भी होता है ना, तो माँ का घर में रहना बहुत ज़रूरी होता है। मगर मैंने ना अपना उसको स्ट्रेंथ बना लिया कि नहीं, मुझे करना भी तो इन्हीं के लिए है ना। और दूसरी बात, मेरे बच्चों ने बहुत सपोर्ट किया मुझे कि आज के टाइम में अच्छे बच्चे होना भी बहुत ज़रूरी है। उनका ये सपोर्ट रहा कि हाँ, बढ़िया रहे वो लोग घर के अंदर, तो मैंने भी बहुत अच्छा करने की कोशिश करी। आप लोग भी बहुत अच्छा कर सकते हो, बहुत अच्छे सबके अंदर पोटेंशियल होती है और एक लेडी के अंदर तो ख़ास तौर से, क्योंकि वो लेडी 2 जगह सर्वाइव कर चुकी होती है। जेंट्स भी होते हैं, बहुत अच्छे होते हैं, मगर उन्होंने सर्वाइव सिर्फ़ एक ही जगह किया होता है। कि वो अपने ही घर के अंदर रहे होते हैं। हम लोगों ने 2 जगह, हम 2 कश्ती में सवार होके भी हम बैलेंस बनाना आता है ना हम लोगों को। तो उस तरीके से हम आप सभी भी बहुत अच्छे से इस चीज़ को कर सकते हैं। वेलनेस कोच एक बहुत अच्छी अपॉर्च्युनिटी है। वेलनेस कोच क्या है ये? वेलनेस कोच कुछ भी नहीं है। बस एक एक ऐसा बंदा जो आपको हेल्थी लाइफ़स्टाइल सिखा सकता है दूसरों को, दूसरे की लाइफ़ में उसको वेट मैनेजमेंट सिखा सकता है, उसको उसका लाइफ़स्टाइल चेंज कर सकता है, ये होता है एक वेलनेस कोच। बस हमें उसके साथ में क्या करना होता है, साथ-साथ चीज़ों को, अपने अप्लायंस की बातों को मानना होता है। जहाँ पर वो जैसे बोल रहे हैं इवेंट्स को, बहुत ज़्यादा इवेंट्स को आप लोगों को प्रमोट भी करना चाहिए और कोई इवेंट नहीं छोड़ना चाहिए, जितना आप कर सकते हो।
मैं अपने अकॉर्डिंग जितना मुझसे हो सकता है, जहां तक मुझसे हो सकता है, मैं ये नहीं बोलूंगी कि हाँ मैं ज्यादा ही सारे के सारे इवेंट्स ले पाती हूँ। नहीं, जितना मेरे से हो पाता है, जहां तक हो पाता है, मैं इवेंट्स में जाने की पूरी कोशिश करती हूँ। और मेरे पास बहुत खुश नसीब हूँ, मेरे पास बहुत प्यारी लेडीज की टीम है। अभी जेंट्स रिसेंटली स्टार्ट हुए हैं, 1-2 महीने से आना, 2-3 महीने से आना स्टार्ट हुए हैं। मगर मेरी पूरी टीम ही लेडीज की है, और सब बुरखे वाली है। जब हम लोग जाते हैं ना सेंटर, जब हम मीटिंग्स में जाते हैं ना, तो 2 बैग भर जाते हैं हमारे बुरखे उतार उतार कर वहां पर। तो मेरे को ना बड़ा अच्छा उस टाइम में प्राउड सा फील होता है कि हाँ फरजाना, मतलब मैंने अपनी लाइफ से चेंज करी करी, मेरे साथ इन लोगों की भी चेंज हो रही है। मेरे पास ऐसी ऐसी लेडीज हैं जो मतलब देखो, उम्र हम लोगों की जब 35-40 की हो जाती है ना, तो कोई नहीं सोच सकता इस चीज को कि हमारी लाइफ में कोई भी बिजनेस आ सकता है, या कोई भी ऐसा बिजनेस आ सकता है जिसमें हम लोग पैसा थाउजेंड्स में कमा सकते हैं या लाखों में कमा सकते हैं। कोई नहीं सोच सकता इस चीज को, मगर कमा सकते हैं। मैंने भी यहाँ पर 50K तक मैं ले चुकी हूँ। और 50,000, मतलब जो समझ सकते हैं, वो 50,000 तक की मैं पे आउट ले चुकी हूँ। और अभी मैंने बहुत सारी चीजें ऐसी की हैं कि मैं सेंटर वाला काम मैंने भी थोड़ा कम किया हुआ है, क्योंकि मुझे अकेले आगे नहीं जाना है। जो मेरी बहुत प्यारे से इतने अच्छे अच्छे लोग हैं मेरे पास, कि मैं जितनी तारीफ करूं अपनी टीम की उतना कम। इतने अच्छे हैं मेरे लिए वो कि जब आप घर से बाहर निकलते हैं ना, तो हमें ऐसा लगता है ना कि ये दुनिया बेकार है, ये है, ऐसी है, वैसी है। ऐसा कुछ भी नहीं है। हमें, अगर आप अच्छे हो ना, तो आपको अच्छे लोग भी मिलेंगे, अपलाइंस के रूप में, आपके डाउनलाइंस के रूप में। और डाउनलाइन तो कुछ होता ही नहीं है, कुछ भी नहीं होता डाउनलाइन। ये हमारा सपोर्ट सिस्टम होते हैं। जितने भी हमारे साथ, सिर्फ आईडी आगे पीछे लग सकती है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। और आप अपने अपलाइन से भी आगे जा सकते हैं। मेरा सिर्फ यही मानना है, मैं अपने जितने भी मेरे पास में बच्चों जैसा मान मान रखा है, चाहे वो मेरे से बड़े हैं या छोटे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। मैं सबसे यही बात बोलती हूँ अपने इन बच्चों से, जो मेरे कोचेज हैं, आप मुझसे भी आगे जा सकते हैं। आप मुझसे पहले एनएमएस कर सकते हैं। बस आपके अंदर पोटेंशियल होनी चाहिए, बस थोड़ा सा खुद को चेक करने की जरूरत है। और मैंने वो किया, इसीलिए आज मैं आप लोगों के सामने ये बात बता पा रही हूँ, क्योंकि मैंने मैंने आप लोगों को अपनी क्वालिफिकेशन बता दी है कि मैं कितना पढ़ी हुई हूँ। और अगर कोई भी चीज करने के लिए, और एक दिन में नहीं होगा, कोई भी इस चीज, सबको ये चीज समझनी चाहिए कि हम अगर फर्स्ट डे आए कि फरजाना का 34,000 का फर्स्ट मंथ में चेक आ गया था, तो उसके पीछे उसका कुछ टाइम का एक्सपीरियंस रहा था। मैंने 2024 से, जो 1 मई 2024 से मैंने किया था, तो मैंने अक्टूबर 2025 में छोड़ा है। तो वो मेरे पास 1 सवा साल का एक्सपीरियंस रहा था। तो इसलिए मेरा वो पे आउट में डिफरेंस रहा है। ऐसा नहीं है, 3400 भी आ सकता है, 300 रुपए भी आ सकता है आपका फर्स्ट पे आउट। मगर उस 300 रुपए को 3,000 बदलने में ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। मगर उसके लिए ना आपको कुछ चीजें ऐसी करनी होंगी। एक तो ना, सबसे पहले ना आपको बहुत अच्छा बच्चा बनना होगा। यस मैम, यस सर वाले, जो भी आपका कोच है, चाहे वो आपसे 2 दिन पहले आया है, 2 दिन पहले आया है, उसको 2 दिन पहले की नॉलेज है। अगर वो आपको फोन करके ये बोल रहे हैं ना, आपको मीटिंग में ज्वाइन करना है सुबह की, तो आपको मीटिंग ज्वाइन करनी चाहिए। अगर उसने आपको ये बोला है कि आपको इस जगह एक इवेंट है और उसका इतना पैसा जा रहा है, आपको वो भी तुरंत कराना चाहिए। क्योंकि आप ये एक चीज सोचो, एक बहुत एक छोटा सा एक पॉइंट में आप लोगों से खुद से क्लियर करना, जो बात, अगर आप लोग इस बात से मेरे एग्री करें, तो आप लोग थंब साइन भेजिएगा। अगर आपका बच्चा नर्सरी से लेकर 12th तक पढ़ा, ठीक है, 12 से 14 साल ये हो गए उसके, ठीक है, फिर उसके बाद बीए, नॉर्मल सी पढ़ाई में बीए होती है, ठीक है, 15-17 साल, 18 साल, 20 साल इतने आराम से खराब हो जाते हैं। उसके बाद भी 10-10, 15-15 हजार की जॉब पाने के लिए हमारे बच्चे, आपके बच्चे भागे फिर रहे होते हैं। 15-15, 20-20 हजार की, जिसका कुछ पता नहीं है कि कब वो हमें बुलाएंगे और कब चले जाएंगे हम। और उस 15 हजार की जॉब को ना, वो कभी भी 1.5 लाख में नहीं बदलती है। और अगर आपके बच्चा, चलो मैं मानती हूँ आपका बच्चा बहुत अच्छा है पढ़ने में, 99% नंबर लाता है, और इस तरह के बच्चे भी हैं, सबके हैं, ऐसी बात नहीं है। तो अगर उसने पढ़ाई करी, उसने यूपीएससी की तैयारी करी, उसने नीट की तैयारी करी, उसने और भी बहुत सारे एक ये खास से होते हैं ना, तो
थोड़ा ज्यादा ध्यान रहता है, नहीं तो बहुत सारे कोर्सेज ऐसे होते हैं जिसको हम लोग इतना महंगा महंगा फीस 70-70 75-75 हजार के 6-6 महीने के पैकेज होते हैं, बहुत नॉर्मल बताया मैंने। 11th 12th का ट्यूशन, और बिना किसी कोर्स के। तो हमारा बच्चा क्या पैसा ले आता है, बताओ आप मुझे। और वो उस यूपीएससी को क्लियर करने के लिए कितना बड़ा भीड़, कितनी बड़ी भीड़ होती है। तो क्या इतनी आसानी से वो यूपीएससी क्लियर हो जाता है उसका? और हमारे साथ एक प्रॉब्लम होती है, मेरा फर्स्ट पे आउट 865 रुपए का था जब भी मैं एक्स कंपनी के अंदर थी। तो मैं तो घर बैठ जाती है, तो 1000 रुपए भी नहीं है। और वहां पर 1000 रुपए का चेक घर नहीं आता है। और मेरे पास खाता ही नहीं था, मेरा तो बैंक में ही नहीं था अकाउंट। मेरे हस्बैंड का था या मेरी बच्चियों का था, स्कूल की वजह से। मेरा तो बैंक में अकाउंट ही नहीं था, तो मेरा तो घर आता ही कैसे वो? वहां एक रूल है कि 1000 का जब पे आउट होता है तभी वो घर पे आता है। अब आप बताओ। तो मेरे को तो घर बैठ जाना चाहिए था। क्या 800 रुपये में क्या होगा, इतने का तो इससे ज्यादा तो खर्च कर देता है इंसान। मगर मुझे ये पता था, अगर ये आज 865 रुपये दिखाई दिए हैं, तो ये कब 8000 में बदल जाएंगे और ये कब 80 हजार में बदल जाएंगे, कुछ नहीं पता चलेगा। मैंने वो वाली हिम्मत को, अपने आप को ना माइंड सेट कर लिया था, क्योंकि मेरा वाई बिल्कुल क्लियर था। मेरा वाई बिल्कुल क्लियर था। मुझे अपनी बेटियों को उस तरह की लाइफ, अल्लाह ना करे कि मुझे उस तरह की लाइफ देनी पड़े कि हाँ, मेरी बच्चियां किसी भी चीज के लिए तरसे। मेरा एक ही शुरू से रहा है, अब मैं वर्किंग हो गई, मगर मैं शुरू से ही, मेरी एक सोच रहती थी कि मैं ये चाहती हूँ कि मेरे बच्चे मेरे पास फोन करें कि मामा मुझे ये चाहिए, और मैं वो उनको प्रोवाइड करा दूं। तो वही चीज एक मुझे पिंच करती रहती थी, और मुझे किस्मत ने बीमारियों के जरिए मुझे यहाँ पहुंचाया है। मैं उस बीमारियों को भी थैंक्स बोलती हूँ जो मुझे यहाँ ये कम्युनिटी मिली। तो मुझे यहाँ आने के लिए, और आपको पता है मैं इतने थैंक्स नहीं बोला करती थी, ये मैंने अनुराधा मैम से सीखा है। हम लोग सबसे थोड़ी थोड़ी सी चीजें सीखते हैं ना। मैंने अनुराधा मैम को इतना अच्छे से, मैं ये बोलती हूँ, लेडीज बहुत होती है, मैंने अपनी लाइफ में अनुराधा मैम जैसी लेडी नहीं देखी है। और वो इतना ग्रेटिट्यूड वाली लेडी है कि मतलब, आप उनको बैठ के बात करो, आपको बिल्कुल भी फील नहीं होगा कि आप इनसे फर्स्ट टाइम बात कर रहे हो। आपको वो चीजें सिखा कर जाएंगी वो, कि जहाँ ऐसे नीचे डाउन पे जा रहे होगे ना, एकदम से ऐसा लगेगा हाँ, मेरे जैसा तो कोई है ही नहीं, मेरे जैसी तो लाइफ ही किसी की नहीं है। या मैं तो इतना बढ़िया कर सकती हूँ, मैं तो, मेरे से अच्छा तो कोई वेलनेस कोच ही नहीं है, या मेरे से ज्यादा तो कोई कमा ही नहीं रहा है। वो इतना बढ़िया करके जाती है, इंसान के माइंड को एकदम, कहते हैं ना, ब्रेन वॉश कर देती हैं। अब ब्रेन वॉश के ना दो तरीके होते हैं। एक ब्रेन वॉश को हम गंदे में होते हैं, एक कचरा निकालने को भी ब्रेन वॉश बोल सकते हैं। तो वो उस तरह का ब्रेन वॉश कर दिया उन्होंने मेरा। क्योंकि कभी कभी सबके साथ ये चीजें होती है, मेरे साथ भी थोड़ा थोड़ा हुई, तो उन्होंने, वो मुझे मिली, उन्होंने आज जो मैं इतना थैंक्स बोल पाती हूँ, चीजों को थैंक्स बोलना सीख रही हूँ। और भी अभी बहुत सारी चीजें अपने अंदर चेंजेस ला रही हूँ, और सीखने की एक बहुत ज्यादा है मेरे को, एक लगन शुरू से सीखने की बहुत ज्यादा रही है। और वो लगन ही आगे बढ़ाएगी, आप लोग भी उस लगन को इतना ज्यादा, क्योंकि देखो, मैंने अभी क्या बताया, 12 15 17 साल बच्चों के पढ़ाई के, तब जाके 10 से 15 हजार। और जो चीज हमें, जो कंपनी हमें, मैं कंपनी नहीं कहूंगी, मैं इस कम्युनिटी की बात करूंगी, या हमारे अप्लायंस जो हमें 50 हजार, लाख, लाख की, 2 लाख की सैलरी हमारी इस उम्र में दिलवा सकते हैं, सैलरी से भी बेहतर है वो। क्योंकि कुछ भी नहीं पता, जब हम अच्छे से वेलनेस कोच बन जाते हैं ना, तो पे आउट से अलग भी हमारा बहुत अलग से हम इनकम भी कर लेते हैं, जिसका हमें पता भी नहीं रहता है। हम जब अपना सामान ऐसी, किसी को भी न्यूट्रिशन हम किसी को ऐसे पहुंचाते हैं, उस पे भी कौन सा डायरेक्ट हम, पूरा हो जाता है हमें, उसमें भी थोड़ा बहुत आता है, सभी को पता है। तो इतना अच्छे से हमें जो गाइड कर रहे हैं, जो हमें इतना अच्छा चलना सिखा रहे हैं, जो हमें लाख 50 हजार, 2 लाख, 5 लाख, 10 लाख की इनकम करना सिखा रहे हैं, तो उनके लिए अगर हम एक मीटिंग ज्वाइन करने के लिए, या कोई मीटिंग अगर 4 हजार, 5 हजार का कोई हमें 2 3 महीने बाद नजर आ रही है, तो उसके लिए आप लोग बिल्कुल मिस नहीं करें। मैं सिर्फ आप लोगों को ये सजेशन, क्योंकि मैं वहां पर थी, वहां पर सबको पता है, जो लोग जो उस जगह गए हैं, नहीं भी गए तो अभी सबने सर्च कर लिया है उसके बारे में। 6-6 हजार रुपए का हम लोग एक्स्ट्रा वगैरह भी देखा है हमने, एकेडमी भी ज्वाइन करी है हमने, सारी चीजें करी हैं। तो क्या सबको पता है कि वहां पे और यहाँ पे कितना डिफरेंस होता है मीटिंग्स में।
मगर सिर्फ किस लिए जाते हैं हम वहां पर एक्स्ट्रा वगैरह में? सीखने के लिए, कि हमें पता चले चीजें क्या होती है, वेलनेस कोच क्या होता है, वेलनेस कोच की प्रायोरिटी क्या होती है, वेलनेस कोच का लाइफ स्टाइल क्या होता है, कहाँ हमसे गलती हो रही है, कहाँ मेरे साथ आया है कोई, उसका काम चल रहा है, मेरा नहीं चल पा रहा है, तो कहाँ मुझसे गलती हो रही है, वो कहाँ क्लियर होता है? हमारे मीटिंग्स इवेंट्स के अंदर जाकर, है ना? तो उन मीटिंग इवेंट्स के लिए हम लोग, मीटिंग इवेंट्स में जाने के लिए हमें अगर सीखने के लिए अ, कुछ पैसा अगर हम खर्च करेंगे, तो उसके लिए भी हमें बिल्कुल भी नहीं घबराना चाहिए। और वेलनेस कोच, जब हम वेलनेस कोच बन जाते हैं, तो हमारी कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं हमारी लाइफ के अंदर जो हमें अपनी लाइफ में इंक्लूड करनी पड़ती हैं, कि जैसे कि एक तो सबको अपने पास एक विजिटिंग कार्ड रखना चाहिए, जो मैंने रखा। मैंने एक विजिटिंग कार्ड छपवाए, एक फ्लायर छपवाए, और उसको अपने पर्स में एनी टाइम, अगर मेरे पास 2 पर्स है, तो दोनों पर्सों में वो रखा है। शादी में जा रही हूँ, तभी भी वहाँ भी लोगों से बात करना, कार्ड दिया उसको, उसको कार्ड देके बात करना स्टार्ट किया। सड़क पर फ्लायरिंग करना स्टार्ट की, और हेल्थ चेकअप करना स्टार्ट किए, कैंप लगाए। आप लोग कैंप लगा सकते हो। अगर आप काम करना चाहते हो, आगे बढ़ना चाहते हो, आप लोग कैंप लगा सकते हो। आप विजिटिंग कार्ड से लोगों से बात कर सकते हो। कार्ड देकर आप अपने बारे में बताएँ उसको, अपनी कम्युनिटी के बारे में बताएँ, और जैसे ही आप लोग ना अ उसको विजिटिंग कार्ड दिया, हम लोगों ने एक-दूसरे का नंबर एक्सचेंज कर लेते हैं। जैसे अभी मैंने आपसे नंबर लिया है। हेलो एक्सक्यूज़ मी सर, ये मेरा नंबर है, मैं एक वेलनेस कोच हूँ, और मैं लोगों को इस कम्युनिटी से जॉइन कराती हूँ, और ऐसे जो भी बात आपको करनी, जिस तरह की भी सबकी अलग-अलग बात करने का तरीका होता है, करें। फिर उसको क्या करना होता है, अपना नंबर उसको दे दिया, और अपना एक-दूसरे एक्सचेंज करके कॉल लगा ली हैंड टू हैंड, और नंबर सेव करा दिया। सर ये नंबर है मेरा, आप ये नंबर सेव कर लीजिए। कुछ लोग नंबर नहीं भी देंगे, कोई बात नहीं। जिसने नंबर आपको दिया है, उसको सुबह लिंक भेजना है अपना, उसको ज़ूम डाउनलोड करवा देना है। मैं क्या किया करती थी, मैं जाती थी और डेली 10 नंबर मैंने लेना स्टार्ट किए। उसके अंदर मैं लाकर डेली कॉपी में चढ़ाती थी, क्योंकि देखो हमारी याददाश्त कितनी भी अच्छी हो, मगर हम भूल जाते हैं कि हमने फ़ोन नंबर कहाँ सेव किया था। डेली 10 नंबर ऐसे लाके डेली लिखे उस पे, फिर उसके बाद में 1 घंटा, 24 घंटे के ना अपने टाइम को डिवाइड करना होता है। मैंने अपने टाइम को डिवाइड किया, ये मेरा 5 से 6, मेरा शाम का हमारा साढ़े 5 बजे अगर हमारा लिंक का सेशन आएगा, तो मुझे 4 से 5 बजे, साढ़े 5 के बीच में इन लोगों को फ़ोन करके ज़ूम डाउनलोड कराना है। और अगर ज़ूम डाउनलोड हो गया है, कम से कम 3 दिन, उसको ये समझाना है, सर हम आपको 3 दिन का ट्रायल फ्री देते हैं ज़ूम का, और आप इस पे आइए और आप आके देखिए। अगर आपको अच्छा लगता है, तो अभी हमें आपसे इसके बारे में बात करेंगे। और सुबह का भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, क्योंकि सुबह में एक नॉलेज सेशन होता है, उसमें कुछ हमारे न्यूट्रिशन के बारे में भी बताया जाता है। और जिसे न्यूट्रिशन के बारे में बताया जाता है, तो वो कभी-कभी, और एक चीज़ और बोली जाती है कि आप अपने कोच से बात करें। और कोच कौन है? कोच वो है जिसने आज आपको यहाँ पर बिठाया है। तो वो आपके पास कॉल करेगा। अगर आपके अंदर इतना है, और आप इतना नॉलेज आपको आ चुकी है कि आप उससे बात कर सकते हैं, आप उसको डील कर सकते हैं, न्यूट्रिशन के बारे में बता सकते हैं, तो आप खुद से डील करें, नहीं तो आप क्या करें, देखो एक ऑफ़िशियल तरीका होता है। कोई भी एक साथ बड़ा कोच नहीं होता है, बात करना सबको एक साथ नहीं आता है। आपका कोच क्या बात कर रहा है, आप उसको ना एक पेज पे लिख लो, फिर एक बार उसको दिखाओ। मैम या सर जो भी आपके सर ये मिस्टेक तो नहीं है इसके अंदर, क्योंकि कॉल्स पे बात करने में सामने वाला आपको नहीं देख रहा है कि आप कौन हो। वो आपकी आवाज़ पहचान रहा है, उससे आपकी बात करने के तरीके से पता चल जाता है कि आप वेलनेस कोच हो या नहीं हो। तो आपने अपने कोच को, आपने अपने अपलाइन को वो वेरीफाई करा लेना है। मैंने उसको वेरीफाई कराया, मैंने मैम को दिखाया, मैम ने बोला हाँ, फरज़ाना जी ये ठीक है। फिर मैंने उसको एक ऐसी जगह चिपकाया जैसे कि शीशा है या कोई भी ऐसी दीवार है। मैं क्या करती थी, कॉल ली, फटाक से उसकी दीवार के पास गई, और फटाफट बोलना स्टार्ट किया। ज़्यादा नहीं, 2-3 बार बोला तो फिर वो मुझे रट गया। और अगर आप अभी नहीं बात कर पा रहे हैं, तो आप क्या करना है, आपको अपने कोच से कनेक्ट कराना है उसको, कि सर ऐसे-ऐसे मैं अभी यहाँ पर हूँ, और ये इस टाइम बात होगी आपकी। और फिर आप तुरंत अपने कोच को बात करें, और एक टाइम उसको बताएँ, और उससे फिर स्टार्ट करा दें। इस तरह से मैंने करा। और फिर उसके बाद में न्यूट्रिशन के बारे में
आपने अगर उनको सिर्फ 2 चीज़ें भी दी है ना, ज़ूम लिंक इतना बड़ा काम करता है, रामबाण का काम करता है। हमारे पास कुछ बहुत सारे ऐसे गेस्ट होते हैं, सिर्फ वो क्या करते हैं, एक एनर्जी ड्रिंक ले गए अ, और एक आधे कैप्सूल या कोई भी मल्टीविटामिन ले गए कि मुझे बस ये नीड है। फिर हमने उसको ज़ूम पर बैठा दिया। जो भी ज़ूम को ढीला लेते हैं ना, वो समझो अपने काम को प्रोग्रेस नहीं करना चाहते। उनको वो चाहते ही नहीं है कि उनका काम बढ़े, क्योंकि जो ज़ूम को इतना लाइटली ले रहा है, तो उसका काम इतना ज़्यादा, क्योंकि देखो वर्चुअल क्लब में हर कोई आ सकता है, फिज़िकल में हर कोई नहीं आ सकता है। आपने सिर्फ 2 चीज़ें दी उसे। अब वहाँ पर हो रहा है शेक ब्रेक, उसने शेक ब्रेक देखा। अब वो पूछेगा ये शेक क्या चीज़ होता है? ये तो आपने मुझे दिया ही नहीं था। तो उसका बजट उस टाइम कम था, मगर वो आपको वो शेक भी माँग लेगा वहाँ से। वो वेस्लिन कैप्सूल के बारे में सुनेगा, वेस्लिन कैप्सूल माँगेगा। वो सीएमडी के बारे में सुनेगा, सीएमडी के बारे में बात करेगा आपसे। क्योंकि उसको आप उतना नहीं समझा सकते जितना रोज़ नए-नए तरीके के कोच आते हैं। जितना नए-नए तरीके के कोच आते हैं, फिर उसके बाद में आपको जो आपका गेस्ट है, उसको इस तरह से फ़ॉलो अप करना है आपको, जिस तरह आप अपनी फैमिली वालों को डेली का खाने का रहता है ना कि खाना खाया, नहीं खाया, हस्बैंड का, बच्चों का पता करना होता है। बल्कि उनसे भी 4 कदम फालतू आपको उनको उनसे भी 4%, 10%, 20% एक्स्ट्रा उनकी केयर करनी है। क्योंकि जो वो आपके फैमिली वाले वो तो हैं आपके साथ, मगर उस पर्सन का आपको नहीं पता ना, पूरा फ़ॉलो अप लेना है उसका। और एक अपने न्यूट्रिशन बिल्कुल नो डाउट, अपने न्यूट्रिशन के ऊपर कोई डाउट नहीं रखना है। क्योंकि जब भी बंदा नया खाना स्टार्ट करता है ना, शेक खाना स्टार्ट करता है, कुछ लोगों को कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम हो जाती है, कुछ लोगों को लूज़ मोशन होते हैं, कुछ को वॉमिट भी आती है। तो सबसे पहले ना, जब आप वेलनेस कोच बने हो और आपको पता है कि हमारे शेक के अंदर इंग्रीडिएंट्स किस तरह के या हमारे किसी भी सप्लीमेंट में किस तरह के इंग्रीडिएंट्स है, हमारा न्यूट्रिशन वर्ल्ड्स नंबर 1 है। ईमानदारी के साथ वर्ल्ड्स नंबर 1 है, कोई कमी नहीं है उसके अंदर। तो आप उससे बिल्कुल बेझिझक होके उसका पूरा लाइफ़स्टाइल, पूरी उसकी दिनचर्या पूछें कि मैम या सर जो भी हैं आपके सामने कि आपने कहाँ क्या फिर ना आप उससे पूरे बिल्कुल शांत होके पूरी बात पूछें, कल सुबह आपने कहाँ से कहाँ तक किया? और अगर 3 दिन से कॉन्स्टिपेशन है या 3 दिन से वॉमिट हो रहा है, तो आप उसको 3 से 4 दिन का पूरा डेटा लें। आपको ना उसकी बातों में ही निकल जाएगा कहाँ उसने कमी करी है। क्योंकि हम लोगों का ये एक हमारे देश में ज़्यादा चलन है रोटी-सब्जी का। अब आप अगर बाहर देशों की तरफ जाएँगे या अदर और भी बहुत सारे देश ऐसे जहाँ पर उबले हुए वेजिटेबल्स खाते हैं, बॉइल्ड वेजिटेबल खा रहे हैं और भी अलग-अलग तरह की चीज़ें होती हैं। हमारे यहाँ पर रोटी-सब्जी का रोटी-चावल इन चीज़ों का थोड़ा ज़्यादा होता है। और चाहे आपने रोटी भी खाई है और एक चीज़ और आती है आपके सामने जो मेरे सामने आती है, शेक आटे पिसा हुआ है, हमें सूट नहीं कर रहा है ये और हमें कॉन्स्टिपेशन हो गया, ये हमारे हाथों में चिपक तो नहीं जाएगा, ये चिपक गया। आप रोटी खाते हैं, चबाते हैं, वो भी कचुम्बर बन के ही पेट में जा रही है ना। वो भी डायरेक्ट आपको एक से ही सीधा रोटी करने वाला थोड़ी ना, आपने ऐसे सटक लिया है कि रोटी हमारा अंदर से चली गई ऐसे। वो भी वही चीज़ बन गई, इतना ही लिक्विड बनती है वो। और जिस दिन आपने उतना लिक्विड बना के रोटी को खा लिया ना, तो रोटी भी उतना ही फ़ायदा देगी जितना आपको शेक दे रहा है। तो और मगर शेक फिर वही वही चीज़ आ जाती है, केमिकल वाली है, पेस्टिसाइड्स है। तो नाश्ते को तो हम शेक से कभी भी कर ही नहीं सकते कंप्लीट किसी भी चीज़ से, जो सुबह का नाश्ता है हमारा। तो फिर आपको बिल्कुल अपने ऊपर और अपने न्यूट्रिशन के ऊपर नो डाउट, बिल्कुल कहीं से कहीं तक कोई डाउट नहीं आना चाहिए। और आपके अंदर एक आपके लाइफ़स्टाइल में भी थोड़ा-सा चेंज नज़र आना चाहिए, आपके रिश्तेदारों को, आप कहीं भी जा रहे हैं। सबसे पहली बात, आप कुछ भी खाना खाते हैं ना, अपने रिलेटिव्स के सामने या आप कहीं भी गए, उसके आपके आगे कुछ भी रखा गया है, नहीं खाना है कुछ भी, क्योंकि वो आपको देखते हैं, ये तो कुछ भी खा लेती है। और बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं ये अलग-अलग पार्ट का हो जाता है। तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जिसमें आप उनको बिल्कुल क्लियर कर सकते हो कि आप आगे चल के मोटे नहीं होंगे। मेरे से लोग ये बात करते हैं कि क्या मैं मोटा हो जाऊँगा आगे चल के अगर ये मैंने छोड़ दिया? 90 से 120 दिन का गोल हम उनको देते हैं। जैसे हमारा अपना गोल है, उनको 90 से 120 दिन का गोल देते हैं। उस 90 से 120 दिन के गोल के अंदर आपको इतना ज़्यादा फ़ॉलो अप करना है कि वो आपसे एक कदम ज़्यादा मास्टर हो जाए।
चार बात वो आपको ही बता दे। फॉलो अप नहीं छोड़ना है। हम लोग कहाँ गलती कर जाते हैं, कुछ गलतियां मुझसे भी हुई होती हैं, कभी कभी हम लोग करते हैं, गलतियों से ही सीखते हैं। हम लोगों से क्या गलती होती है, हमने सामान दिया, न्यूट्रिशन दिया, फिर दूसरे नए गेस्ट के लिए हम तैयारी करना स्टार्ट कर देते हैं, बस अब नया गेस्ट मिल जाए, ये वाला गया। तो वो एक वो सिस्टम हो जाएगा ना कि आगे का पढ़ा पीछे का भूल गए। वो हो सकता है वो आपका एक गेस्ट जो आपको एक एनर्जी ड्रिंक मैं हर एक और मैं हर गेस्ट के अंदर एक एनर्जी ड्रिंक गए हुए गेस्ट के अंदर भी मैं ये सोचती हूँ, हो सकता है मेरा आने वाला कोच हो ये, हो सकता है आने वाले टाइम में ये मेरा कोच बने। और वो भी आपको वो भी आपके लिए पता है कितना ज्यादा एक रिलेटिव से ज्यादा अच्छा हो जाता है। वो कहीं न कहीं आप जैसा बनने की कोशिश करेगा कि मैं भी यही काम करूँगा। तो इससे आपके काम में तरक्की होना स्टार्ट होती है। मेरे पास जब भी मैंने कंपनी छोड़ी, मेरे पास कोई नहीं बचे। जो भी मेरे जितने भी लोग थे सब चले गए। बस मेरे पास कुछ लोग मेरे खाने वाले बचे थे, जो जिनको ये लगता था कि हम किसी कंपनी को नहीं जानते, हम बस अपनी मैम को जानते हैं। सब लोग जानते हैं, इकबाल जी भी उनमें से एक हैं। मेरे बहुत सारे ऐसे गेस्ट हैं जो आज मेरे पास कोई गोल्ड डायरेक्टर है और बड़ी सिंपल सी प्यारी-प्यारी लेडीज़ हैं, हाउसवाइफ हैं जो अभी तो नहीं है, अभी तो वर्किंग वुमेन बन चुकी हैं और सिल्वर डायरेक्टर हैं जो दूर से आए हैं, रेंट पे रहना स्टार्ट किया मेरे पास। वो भी सिल्वर डायरेक्टर बन चुकी हैं, अच्छा पे आउट ले रहे हैं, 34,000 का पे आउट है मेरे डाउन में, 30,000 का पे आउट है, 28,000 का पे आउट है, 17,000 का पे आउट है और छोटे-छोटे 1400, 1500, 1200, 200, 3,000, 6,000 बहुत सारे लोग हैं। बहुत अच्छे से सभी लोग कर रहे हैं, सभी एक-दूसरे की मदद करने में लगे हुए हैं। तो हमें ना ये नहीं सोचना होता है कि इसने न्यूट्रिशन ज़्यादा लिया है, इसने थोड़ा लिया है, इसका थोड़ा ज़्यादा फ़ॉलो अप करना है। हमारे लिए सब इक्वल है। हम बस ये मिस्टेक नहीं करनी है, फ़ॉलो अप इतना ज़्यादा रखना है कि उसको ये लगे कि अब इस पल उसका कॉल आ जाएगा मैडम का अगर मैंने ये गलती कर दी तो। क्योंकि ना रिज़ल्ट क्रिएट करने से ही हमें लोग मिलते हैं। अगर आपने एक रिज़ल्ट एक एरिया से निकाल दी, अगर आपने अपने एरिया से एक रिज़ल्ट निकाला है ना, तो 10 रिज़ल्ट वो आपको खुद ला के दे देगा। और इसी तरीके से करते-करते मैंने भी डायमंड डायरेक्टर किया है और आज आरएमएस बन चुकी हूँ। थैंक यू माय अप्लायंस, थैंक यू सो मच। मैं बहुत ज़्यादा थैंक्स बोलती हूँ, मैं उठते-बैठते थैंक्स बोलती हूँ इस चीज़ के लिए कि मुझे कंपनी चेंज क्योंकि कंपनी चेंज करने का मन नहीं था ना बिल्कुल भी। कंपनी चेंज करी मैंने और आज मैं यहाँ पर हूँ और मैंने बहुत दिन तक मैं बहुत ज़्यादा ऐसी रही थी डिप्रेशन में क्योंकि ना अपने अपलाइन से एक बहुत अच्छा बॉन्ड हो जाता है मेरा, मेरी अपलाइन से बहुत ज़्यादा अच्छा बॉन्ड था और तो मैं थैंक यू बोलना चाहूँगी। मुझे आज यहाँ पर बिठाया, मेरी स्टोरी शेयर कराई। थैंक यू सो मच माय अप्लायंस, थैंक यू सो मच पवन मलिक सर, थैंक यू सो मच और कोशिश करूँगी मैंने थोड़ा-सा आप लोगों की लाइफ में थोड़ा-सा भी इतना सा भी पॉइंट अगर आप लोगों को समझ में आया हो और आप लोग इसको अप्लाई करें, तो कोशिश करें सभी लोग और बस फ़ॉलो अप पे ज़्यादा अच्छे से ध्यान करें। एक 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 सबसे बड़े एक तो क्या करना है इन्विटेशन, डेली इन्विटेशन 10 लोगों का। कम से कम 10 लोगों के नंबर आपकी डायरी में होने चाहिए डेली। आप लोग अपने कोच को दिखाओ, देखो मैं 10 नंबर लेकर आई हूँ, 10 नंबर लेकर आया हूँ। और उसके बाद में उस नंबर को लाकर भूलना नहीं है। और एक चीज़ और ज़्यादा मैं पुश करना चाहूँगी। जैसे ना हम लोग क्या करते हैं, पुराने गेस्ट जो हमारा खा के बैठ गया है, भूल जाते हैं हम उसको। छोड़ दिया अब तो उसने न्यूट्रिशन लेना। मगर हमें ना उससे भी कनेक्टिविटी बना के रखनी। हो सकता है उसे कोई ऐसी प्रॉब्लम रही हो जिसकी वज़ह से उसने छोड़ दिया, हो सकता है वो भी कोच बनना चाहता हो सकता है कहीं न कहीं उसको ये इंतज़ार रहा हो कि मेरे कोच ने तो मुझसे कहा ही नहीं कि आप भी कोच के लिए अप्लाई अप्लाई करो। तो आप लोग उसके लिए ना आपको एक फ़ॉलो-अप हर 3 महीने बाद दोबारा से अगर आपने कोई कैंप किया है, तो आपके कोई गेस्ट नहीं आया, उससे ना नेगेटिविटी थोड़ा-सा मन में ये आ जाता है कि अब नहीं करना है, कैंप से कुछ नहीं होने वाला है, कोई फ्लायरिंग से नहीं हो रहा, मेरे तो 1000 कार्ड खत्म हो गए, 1000 से कुछ नहीं होता है। ये हमारा एक कोई भी हम बिज़नेस करते हैं ना, तो उसके अंदर एक अच्छा वाला इन्वेस्ट होता है ना,
वेस्ट नहीं, इन्वेस्ट है ये हमारा, ये जो हमारे कार्ड्स है, हमारी फ्लायरिंग्स है। और मैम ने बोला, अभी हम लोग मैम की गाड़ी के लिए गए थे, तो मैम ने नई गाड़ी ली थी, हम लोग गए थे सेलिब्रेशन में। तो मैम ने एक चीज बोली थी कि कभी मैं भी ऑटो से आया करती थी, मैं भी। तो हम लोग कहाँ पर ये सोचते हैं हम बार बार बाहर जाएंगे, हम मीटिंग्स में जाएंगे, इतना हमारा किराया लग जाएगा, इतना हमारा ये लग जाएगा। तो ये अभी आपका सारा इन्वेस्ट चल रहा है। उस गाड़ी तक पहुंचने के लिए ना अभी आपको ऑटो से भी, पैदल भी चलना पड़ेगा, थकना भी पड़ेगा। और मैं इतना पैदल चलती हूँ, मैं इतना पैदल चलती हूँ कि मेरे पैर बहुत मोटे मोटे हो जाते हैं। तभी मेरी मम्मी का बस एक ही बात बोलनी होती है, कहती है तू तो अपनी सेहत ठीक करने गई थी, तूने सेहत खराब कैसे कर लेती है ये। तभी मैं ही भूल, क्योंकि जब भी हम बाहर रहते हैं थोड़ा पानी का इंटेक भी कम करते हैं, वॉशरूम में कहाँ जाएंगे हम लोग। और न्यूट्रिशन जबरदस्त, मैं इतना ज्यादा वैल्यू करती हूँ न्यूट्रिशन को, मेरे तीनों बच्चे खाते हैं। और मेरे पास नहीं, देखो ये ना मेरा अ, ऐसे करके ना मेरे ऐसे भरा रहता है ये मेरा। तो ये मेरे बैग में रहता है। और अगर लंच नहीं मिला है ना तो मैं ये भी खा लेती हूँ, और मेरे साथ रहती हैं। तो वो ये बोलती हैं एलकेजी कि मैम आपका तो पता नहीं पेट कैसा है, आप तो टैबलेट खाओगी पेट भर जाएगा, आप तो इससे पेट भर लोगी, मुझे तो खाना ही चाहिए होगा। तो मेरे को बस ये लगता है कि मेरी बॉडी की इंटेक पूरी होगी, आप कुछ भी खा लो। इस चीज को ना, जब आप कोई भी चीज यूज नहीं करेंगे ना, तो आप बता कैसे दोगे? मैं बता सकती हूँ ना कि ये खा के ये चीज मिलती है, मैं बहुत आसानी से बता सकती हूँ कि तीनों टाइम शेक पे आप रह सकते हैं। मैं ये बता सकती हूँ कि रोजा रख सकते हैं आप 16 घंटे का सेरी करके, 16 घंटे रोजा रख सकते हैं आप शेरी, शेरी के अंदर शेक पी के। कोई नहीं मानेगा इस बात को। और मेरे सारे कोचेज ने इस बार भी यही किया है। तो मुझे भरोसा इस पे है, तो इसलिए मैं लोगों से बात करने में बिल्कुल नहीं डरती इस बात में। और अगर मुझसे कोई कहे कि ये नुकसान तो नहीं देगा, तो मेरे तो कोई कान बड़े नहीं हुए, कोई पूंछ नहीं निकली, और कोई भी कोई साइड इफेक्ट नहीं है, तो मेरी तो कोई किडनी फेल नहीं हुई है। और हम लोग बहुत सारी चीजें आसानी से बता सकते हैं। जो हॉस्पिटल में इतनी किडनीज फेल हो रही हैं, इतने डायलिसिस इतने ज्यादा बढ़ रहे हैं, कि आप अगर अपने पड़ोस में बात करना स्टार्ट करेंगे ना, तो शायद हर दूसरा पर्सन का कोई ना कोई रिलेटिव का डायलिसिस चल रहा होगा। तो क्या सबने न्यूट्रिशन खाया हुआ है? न्यूट्रिशन को पता ही नहीं है ना, न्यूट्रिशन है क्या? न्यूट्रिशन वो चीज़ है, जब आप खाना खाते हैं ना, तो खाने के अंदर जो ज़रूरत की चीज़ होती है, पोषक तत्व, वो तो बॉडी को लगता है और बाकी का मल बन जाता है। हम लोग मल के पीछे पड़े हुए हैं। न्यूट्रिशन है ये, कैप्सूल फॉर्म में है, और थोड़ा-सा इत्तू सा पानी में डालने का होता है ड्रिंक के तौर पे, चाय की जगह। चाय को तो किसी ने नहीं पूछा, एक बड़ा सवाल रहता है सबका, तो आप लोगों को बड़े अच्छे से जवाब देना आना चाहिए जब अगर आप वेलनेस कोच बनते हैं। ये वैसलीन टी कब तक पीनी है, एनर्जी ड्रिंक कब तक पीनी है? कभी अपनी मम्मी से पूछा है चाय कब तक पीनी है? ये पूछो आप एक बार अपने गेस्ट से। मम्मी से पूछो ना, ये चाय कब तक बचपन से पीते आ रहे हैं। तरह-तरह की हो गई है, इलायची वाली हो गई, कुल्हड़ वाली हो गई है, इतने तरह के वैरायटी चेंज हो गई है, काली हो गई, नींबू लेमन तरह-तरह की हो गई है। इतना ज़्यादा वैरायटी बना लिया है कि हम लोग उसको चाय को ना लेमन टी बना-बना के पीते रहते हैं। ये कंपनी बना के दे रही है, उसी लेमन टी को, फ्लेवर दे रही है एनर्जी ड्रिंक के अंदर, इतने तरह के, इलायची पसंद है, इलायची वाला पियो। आप उसको ना इस तरीके से एक्सप्लेन करो, उससे एक बहुत अच्छी बॉन्डिंग बनाओ, फ्रेंड्स बन जाओ अपने गेस्ट के। इतना कि वो अपने अगर वो लेडी है ना अपने हस्बैंड से ज़्यादा आपसे शेयर करे। और अगर जेंट्स है ना तो उसका कोई लाइफ में अगर नहीं है, कोई भी फ्रेंड्स नहीं है या अपने घर पे नहीं कह पा रहा है, वो आपसे बताए वो बात। इतना अच्छा फ्रेंड बन जाओ। हर चीज़ की एक बॉन्डिंग होती है, बॉन्डिंग तक रहने देते हैं, मगर उसको ना इतने अच्छे से एक रिलेशन बिल्ड करो कि वो अपनी सारी प्रॉब्लम आपके साथ शेयर करने की कोशिश करे। तभी ना वो आपके साथ लाइफ देखो, वेलनेस कोच कब बनते, वेलनेस कोच कोई और नहीं होता, वेलनेस कोच क्या होता है? एक गेस्ट ही होता है, मोस्टली गेस्ट होता है। ज़रूरी नहीं है कि आप मोटे हो। अगर आप वेस्टेज स्टार्ट करना चाहते हो या आप न्यूट्रिशन की कम्युनिटी में जॉइन कर चुके हो, आप भी कोच बनना चाहते हैं, तो आपको ना सबसे पहले अपना रिजल्ट लेना होगा। क्योंकि ना दूसरों की कहानी और अपनी कहानी में इतना फ़र्क होता है कि अपनी कहानी पे आप बिल्कुल नहीं हिचकिचाएँगे। दूसरे की बताई हुई कहानी पे आप थोड़ा-सा डगमग हो जाएँगे, है ना? तो अपना ज़रूरी नहीं मोटे का, पतले का, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम बॉडी के अंदर रहती है, तो कोई भी एक पर्टिकुलर कोई भी एक टैबलेट ऐसी आपका कोच आपको बताएगा, आप उसको खाओ। आप उसको फिर बताओ
कि इस चीज़ से ये रिज़ल्ट आता है, आप बहुत आराम से बता सके हो। तो यूज़ द प्रोडक्ट। कुछ चीज़ें ऐसी हैं यूज़, टॉक, वियर। वियर का मतलब आपकी बोलचाल से, आपकी बातचीत से पता चलना चाहिए आप वेलनेस कोच हो। अपने ऊपर काम करना है, हमें बार-बार बोला जाता है। हम लोग सारी चीज़ें करते हैं, हम अपने ऊपर काम नहीं करते। हम कोच बनने की भाग में दौड़ में लग जाते हैं, हम ये भूल जाते हैं कि हमें सामने वाले का जवाब देने के लिए भी तो कुछ बुक्स पढ़नी है। वो ही हम लोग जो हमारे अपलायंस ने हमारे लिए बार-बार हमें ग्रुप पे पिन करके लगा के रखते हैं, वो ताकि हम लोगों को रिमाइंड होता रहे। हम लोग वहाँ मिस्टेक करते हैं, तो वो मिस्टेक हमें नहीं करनी है और सभी लोग अपने कोच के टच में रहेंगे। अपने कोच की बिल्कुल कही हुई बातें को मानें और सभी लोग मीटिंग इवेंट्स को ज़रूर जॉइन करें और एक चीज़ सभी इस चीज़ को बात तो आप लोग नहीं कर पाएँगे, अभी मैं ही बात कर पाऊँगी। सबके सपने होते हैं ना, यहाँ आने के लिए कोई ना कोई तो सबने सपना देखा होगा ना, सबने सपने देखे हैं और सपनों की कोई उम्र नहीं होती है। मेरा भी सपना है कि मेरे बच्चे बहुत अच्छे से सेटल हों और मेरी बेटी अगर मुझे एक फ़ोन करे, देखो कितना भी बच्चा कितना भी अमीर हो जाए, कितना भी पैसा हो उसके पास, कितना भी बढ़िया लाइफ़स्टाइल हो, अपने मम्मी-पापा से एक सबकी एक चाहत होती है ना, कि मेरी बेटी मेरे पास फ़ोन करे और मुझे ये बोले, "मम्मा मुझे ये सेट पसंद आ रहा है या मुझे ये गाड़ी पसंद आ रही है।" मैं बस इतना बोलूँ कि तू मुझे बस उसका एक किस तरीके से बस उसका प्रोसेस बता और पेमेंट मैं कर रही हूँ। यहाँ अभी ये सपना है और अभी जल्दी में थोड़ा फिलहाल जो पास में ज़्यादा है ना वो 50K बनना है मेरे को, आरएमएस 50K। तो आप लोग भी बन सकते हो बहुत आसानी से और शायद आप लोग मुझसे ज़्यादा जल्दी बन सको। आप लोग बहुत आसानी से 25K बन सकते हो, आरएमएस 25K ये मेरा एक सपना था और आपको पता है, जब भी आप लोग करोगे ना, पता भी नहीं चलेगा किधर से होता चला गया। पिछले महीने हुआ है मेरा आरएमएस और 25K। मुझे सर ने बोला, "फरज़ाना जी, आपको इस महीने करना है?" मैंने बोला, "हाँ जी सर, करना है, कर लूँगी।" और लास्ट तक भी मुझे मेरे कोच इस चीज़ के मेरी मैम, मेरी प्रीति मैम, मेरे अजय सर इस चीज़ को गवाह हैं कि लास्ट बिल्कुल 1 हफ्ता रह गया था बस। 1 हफ्ते में भी सर ने मैम ने मेरे से एक मज़ाक के तौर पे फ़ोन कहा, "कोच साहब पोस्टर बना दें आरएमएस का।" तो कितना प्रेशर आ गया मेरे ऊपर उस चीज़ का। मैंने बोला, "सर जी बना दीजिए, हो जाएगा।" आधा भी नहीं आई थी आरएमएस की दौड़ तक, कोई उम्मीद नहीं थी। मगर मुझे ऐसा लगा कि मेरे से एक तरीके से ना एक कोच जो हमारे होते हैं ना, हमारे माँ-बाप जैसे होते हैं। अगर आपका कोच आपसे कुछ बोल रहा है ना, अगर आपसे उसने ये बोला है ना आपको 1000 पीवी की जगह इस टाइम 1100 करना है, हो सकता है वो आपके चेक के लिए नुकसान जा रहा हो, आपके पे आउट पे नुकसान चला जाए। तो उन्होंने मुझे बोला, मुझे ऐसा लगा मेरे से इन लोगों ने ये चीज़ बोली है, हो सकता है मेरे ही कुछ भलाई के लिए इस टाइम है ये। मैंने उसके लिए दौड़ना स्टार्ट किया। मैंने उस 1 हफ्ते के अंदर मैंने करके सर को फ़ोन किया, कहा सर जी हो गया। क्योंकि सर के लिए वो क्लोजिंग चल रही थी, सर इतना जल्दी से नोटिस नहीं किया। मैंने सर जी हो गया आरएमएस। तो मुझे इतना अच्छा फ़ील हुआ उस टाइम, ऐसा लगा जैसे कि मेरे मम्मी-पापा ने मुझे एक टास्क दिया था और मैंने वो कर दिया। और मेरे कोचेज़ ने मुझे मतलब मुझे इतना अप्रिशिएट करते हैं वो कि शायद मैं नहीं हूँ इस काबिल, मुझे ऐसा फ़ील होता है। आप लोग मुझसे बहुत अच्छे हो सभी, सभी बहुत अच्छे हो और शायद मुझसे ज़्यादा पढ़े-लिखे भी होंगे और हो सकता है कि आपके पास कोचेज़ भी बहुत अच्छे हों। अपनी टीम से बहुत प्यार करो, जितना हो सकता है अपनी टीम से प्यार करो। अगर आपको आगे बढ़ना है ना, तो आपको अपनी टीम से प्यार करना होगा बस। ठीक है? अपने अप्लायंस की इज़्ज़त करनी है और टीम से प्यार करना है और फ्लायरिंग करना है, यही 5-6 चीज़ें करते जाओ, पता भी नहीं चलेगा कब आप आगे बढ़ गए, लाख के चेक से ऊपर चले जाएँगे। तो ये मेरी जर्नी थी। थैंक यू सो मच। थैंक यू ऑल, सभी ने इतने गौर से मुझे सुना उसके लिए थैंक यू ऑल। थैंक यू सो मच। थैंक यू माय अपलाइन। थैंक यू सो मच पवन सर, मुझे ये अपॉर्च्युनिटी देने के लिए। थैंक यू सो मच।